हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के इतिहास में जहांगीर को कवर करूंगी। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने अकबर कवर कर दिए थे, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट था ये भी हम बताए थे। तो फिर जिस समय एग्ज़ाम रहे तो उस समय वही सब पढ़ना चाहिए जो सब इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ पे देखिए ये रहा, अकबर कवर कर दिए थे 1556 से 1605 तक। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो आज हम जो कवर कर रहे हैं वो है जहांगीर। ये देखिए जहांगीर को कवर करें, कह रहा अकबर का उत्तराधिकारी ही जहांगीर था। तो कह रहा कि अकबर, एक मिनट, अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। सलीम मतलब बचपन का नाम था जहांगीर का, सलीम। नेक्स्ट है जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, क्या कह रहा है यहाँ पे, नूरुद्दीन महमूद मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। यानी कि जहांगीर नाम रखता है जब वो गद्दी पे बैठता है। जहांगीर का जन्म, बस ये ध्यान रखना है कि ये 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई तो ये गद्दी पे बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ। जहांगीर का जन्म कब होता है? 30 अगस्त 1569 में। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर के न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर को किस लिए याद किया जाता है? न्याय की जंजीर के लिए। यह जंजीर सोने की बनी थी। यह जंजीर किसकी बनी थी? सोने की, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। यहाँ पे कह रहा है कि जहांगीर को न्याय का जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौत बिंत खां को है। यहाँ पे कह रहा है कि जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किया है मोतबिंद खां को। किसको है? मोतबिंद खां। नेक्स्ट है जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो जो है अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बहराबल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया और जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध होता है। कहाँ पे? तो जालंधर के निकट बहराबल नामक मैदान में। जालंधर कहाँ है? पंजाब में है। और खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। यानी कि कह रहा है कि खुसरो के सहायता देने के कारण जहांगीर ने क्या किया? सिख के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको फांसी दिलवा दी और खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। और जो खुसरो था जिसकी सहायता किया था अर्जुन देव गुरु, सिख गुरु थे, तो उससे भी मिला था गोइंदवाल में। कमेंट बताइएगा कहाँ है गोइंदवाल। नेक्स्ट है अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। कह रहा है यहाँ पे जो शाहजहां ताजमहल बनवाए थे वो अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था शाहजहां, उनका नाम खुर्रम था। तो उससे खुश होकर शाहजहां जहांगीर जो है खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया और 1622 में कंधार जो है वो मुगल के हाथ से निकल जाता है। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और 1622 में मुगल के हाथ से कंधार निकल जाता है। आगे है शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। और कंधार पर कौन अधिकार कर लिया? शाह अब्बास।
नूरजहाँ ईरानी निवासी मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1594 में नूरजहाँ का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। किससे नूरजहाँ का विवाह किससे संपन्न तो होता है? अली कुली बेग से। जहांगीर ने एक शेर को मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण यानी कि अली कुली बेग जो है वो एक शेर मार दिया था, तो इसलिए जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि देता है। नेक्स्ट है, लेकिन अभी अगर कोई एक शेर मार देगा तो उसको जेल हो जाएगी, अलाउ नहीं है, क्योंकि शेर की संख्या कम रही है ना। भारत सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है शेर की संख्या बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि 1607 में शेर अफगान की मृत्यु जब हो जाती है, उसके बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा बनके सलीमा शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा जो है अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। तो जो अकबर की जो विधवा थी सलीमा बेगम, उसकी सेवा में कौन नियुक्त होती है? मेहरुनिसा। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसकी सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। और जो मेहरुनिसा थी काफ़ी सुंदर थी, तो इसलिए जहांगीर ने उससे क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहाँ की उपाधि दी। और विवाह के पश्चात ये जहांगीर ने उसको नूर महल और नूरजहाँ की उपाधि देते हैं। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। और इतना ही नहीं, नूरजहाँ के सम्मान में जो जहांगीर हैं वो किसके सिक्के जारी करते हैं? तो चांदी के सिक्के जारी करते हैं। नेक्स्ट है, जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद्दौला की उपाधि दी। और जो गियास बेग थे उनको जो है जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और उसको मतलब दरबार का दीवान बनाते हैं, इत्माद उद्दौला की उपाधि दी। और गियास बेग को कौन सी उपाधि देते हैं? इत्माद उद्दौला। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुआ। और जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को बहुत उच्च पद प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी। लाडली बेगम जो थी वो किसकी पुत्री थी? शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। और इसकी शादी जहांगीर के पुत्र किसके साथ होती है? शहरयार के साथ। नेक्स्ट है कि नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। और नूरजहाँ की जो माँ थी जिससे जहांगीर ने शादी किया था, उनकी माँ ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। नेक्स्ट है, महाबत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहाँ एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि महाबत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहाँ एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लेता है। और आगे देखिए क्या है, जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदर। कौन कौन 5 पुत्र थे? खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। नेक्स्ट है, 28 अक्टूबर 1627 में भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। यानी कि जहांगीर की मृत्यु कब होती है? 28 अक्टूबर 1627 को। और अकबर की मृत्यु कब होती है? 1605 को। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। और जहांगीर को कहाँ? शहादरा लाहौर में है और उन्हें वहीं रावी नदी के किनारे उसको दफना दिया जाता है। मुग़ल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। आगे कह रहा है कि अगर पूछेगा क्वेश्चन, ये पूछा हुआ है कई बार क्वेश्चन, कि मुग़ल चित्रकला किसके काल में अपने मुग़ल चित्रकला अपने
अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंची, तो वो हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में मुख्य चित्रकार थे, हमने वो भी पढ़ा था कि अकबर के दरबार में कौन कौन मुख्य चित्रकार थे, दसवंत, बसावन, तो ये बैजू बाबरा दसवंत, बसावन, ये सब थे। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। यानी कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, आगा खां, ये आगा खां थे, अबुल हसन थे, मोहम्मद नासिर थे, मोहम्मद मुरार थे, उस्ताद मंसूर थे, बिशन दास थे, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग। तो कभी कभी पूछ देता है कि अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे और जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार के हमने पढ़ लिया कि कौन कौन चित्रकार थे। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना करती है। तो चित्रणशाला की स्थापना किसने करवाया था, जहांगीर ने। कहाँ, आगरा में, किसके नेतृत्व में, आगा राजा के नेतृत्व में। आगे है नोट करने के लिए है हमजा नामा का विषय चित्रकला है। इसमें नोट किया गया हमजा नामा जो लिखा गया था उसका विषय ही क्या है, उसका विषय ही चित्रकला है। उसके बाद है कि उस्ताद मंसूर, एक मिनट, हाँ, कह रहा है कि उस्ताद मंसूर अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। नादिर उल उस एवं नदीरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। इतना ही नहीं, इसने संस्कृत के कवि जो हैं जगन्नाथ, उसको पंडित राज की उपाधि देते हैं। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिर रजमा की उपाधि प्रदान की और उसे संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। तो ये देखिए, मतलब कि ये थोड़ा सा ध्यान रखता है, उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्या उपाधि दी थी, तो नादिर उल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि दी थी। और इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी, और संस्कृत के जो कवि थे जगन्नाथ, उनको पंडित राज की उपाधि देते हैं। नेक्स्ट है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वो किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, में दिखते ही तुरंत बता सकता है कि यह किस चित्रकार की प्रकृति है। यानी कि जहांगीर का कहना है कि अगर कोई चित्रकार कोई पिक्चर बनाया है और मान लीजिए एक चित्र को एक चित्रकार जो है, मतलब कि 5-6 चित्रकार मिलके बनाया है, तो जहांगीर का कहना है कि इसमें जो हाथ किस चित्रकार ने बनाया है, हेड किस चित्रकार ने बनाया है, नोज किस चित्रकार ने बनाया, तो वो जो है वो देखते ही बता देगा कि इसको किस किस चित्रकार ने बनाया है। ये चीज़ें कह रहा है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए, एक मिनट बता सकता हूँ, यहाँ तक पढ़ लिए। नेक्स्ट है, यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो यह भी जान लेता हूँ आँखें किसने और भौं किसने बनाया है। ये था जहांगीर का कला। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? जहांगीर के समय। इतना ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर पूछ सकता है। नेक्स्ट है, इत्तामुद्दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया। यानी कि इत्तामुद्दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था।
आगे है मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बना है निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत को पित्रादुरान नामक जराऊ काम किया था, यानी कह रहा है सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरान नामक जराऊ काम किया गया। नेक्स्ट है जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ पित्रादुरा क्या है, तो ये एक जराऊ काम है किस पे, संगमरमर पे। आगे है कि और पूछेगा इत्तामुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया, तो नूर जहाँ बेगम ने बनवाया। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने बनवाया, जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, तो नूर जहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट है कि जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो, विल्किंस फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। देखिए अकबर के समय तो कोई काम नहीं बना इनका, लेकिन देखिए जहांगीर के समय जो है मकबरा का निर्माण नूरजहाँ और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो है वो और प्रथम अंग्रेज है ये सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्रियों का आगमन हुआ। और है कि जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज हैं ये सर टॉमस रो, उसके बाद विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी, ये सब जो हैं ये क्या कहते हैं जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो, विलियम फिंच तथा एडवर्ड टेरी जो यूरोपीय यात्री थे, ये सब किसके शासनकाल में आए थे, तो ये सब आए थे जहांगीर के शासनकाल में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।